जो कि रोज रोज की ज़िंदगी में सामने का चमड़ा खुलना नहीं, और ये ज़्यादातर माँओं की गलती की वजह से होता है। सामने का चमड़ा जो है खुलना चाहिए, खोलने और रोज़ साफ़ करना चाहिए, या नहीं तो सड़ जाता है, बंद कर देता है, बार बार बच्चे में इन्फेक्शन होता है, पेशाब करने में दिक्कत होती है, बहुत तकलीफ होती है। पहले की दादी नानी लोग जो थी वो उसको बच्चा को जब तेल उल लगाती थी तो खोलती थी, साफ़ करती थी। तब तो ना दादी रहती है ना नानी रहती है, लेडीज़ वर्किंग लेडीज़ हैं, समझ में नहीं आता है क्या करना है। अब तो अड़ोसों पड़ोस नहीं, पहले तो गांव टोला मोहल्ला जुड़ता था, अब तो शहरी जीवन में ऐसा है नहीं। तो उस पर भी बच्चा को बहुत ज़्यादा, हम लोग स्कूल चेकअप करते हैं, उसमें बहुत मिलता है ऐसा, और फिर साफ़ सफाई करते हैं तो वो बीमारी है। तो बच्चों में जो मूत्र जनन प्रणाली की जो बीमारी, किसी किसी बच्चे को होता है पूरा का पूरा पेशाब का थैलिए नहीं बंद होता है, वो डेवलपमेंट के प्रक्रिया में जो बंद होना चाहिए था वो खुला रहता है। वो बच्चा को लगेगा ये तो पेशाब का थैली खुला हुआ ऐसे पड़ा हुआ है, वहाँ पर एब्डोमेन मैंने मसल में भी नहीं है, पेट का जो सतह जो होता है वो भी नहीं। तो इस तरह की बीमारियाँ होती हैं और सबका इलाज संभव है। डॉक्टर साहब, मैं अगला सवाल ये पूछना चाहूँगी कि जैसे आपने बताया कि जिन बीमारियों के बारे में आप अभी दर्शकों को समझा रहे हैं, ये बीमारियाँ काफ़ी बच्चों को कम उम्र में होती हैं, जिनका इलाज भी 2 से 3 वर्ष की उम्र में आयु में हो जाना चाहिए। तो ऐसे में माँ बाप कैसे समझ सकते हैं कि उनके बच्चे को इस तरीके की कोई बीमारी हुई है? पहले तो हम बता दिए, जो नियोनेटल है वो सबसे डेंजरस वही होता है। बच्चा बूंद बूंद पेशाब कर रहा है, पैदा होते चिल्लाता है, पेशाब नहीं होता है, माँ तो उसमें माँ का काम यही है, वो देखती है पेट। तो बूंद बूंद पेशाब होने पर वो बेचारी पेट को समझे या ना समझे, तुरंत डॉक्टर के यहाँ ले जाना चाहिए। छोटे बच्चे को क्यों बूंद बूंद होगा, वो तो एक के बार उसको पेशाब लगता है, उसको तो अपना समझ में है नहीं, तो सीधा पेशाब करता है एकदम। और यहाँ तो बूंद बूंद हमेशा निकल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं रुकावट है। तो ये तुरंत डॉक्टर के यहाँ ले जाना चाहिए। और इसका इलाज पैदा होने के बाद जितनी जल्दी हो उतना हो। उसके बाद दूसरा, यदि अल्ट्रासाउंड में गर्भाशय के अंदर ये पता लग गया कि दोनों किडनी ब्लॉक है, तो पैदा होते डॉक्टर के इलाज में जाना चाहिए। और खुशी की बात है कि बहुत सा ब्लॉकेज जो होता है छोटे बच्चों में, यदि उसको और किडनी खराब नहीं हुआ है तो धीरे धीरे फॉलो करते करते 3-4 साल तक में वो इम्प्रूव भी कर जाता है, ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ बच्चों में लगता है कि नहीं ब्लॉकेज अब जो है ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो 3-4 साल की उम्र में हम लोग ऑपरेट कर देते हैं और वो ठीक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। जो हम बताए छेद वाला, तो वो तो देखने की चीज़ है, लेकिन क्या करें, देहात का लोग ऐसा है, जब लड़का स्कूल चला, यहाँ तक कि शादी के समय में, ए डॉक्टर साहब देखियो ना वगैरह शादी होए वाला है, तो ये कौन बीमारी इसको है। तब जब लड़के भी इतना बेवकूफ़ और उसका बाप और माँ कि टेढ़ा पेनिस है, यहाँ तो पेशाब हो रहा है और नहीं आया, तो बहुत कम संख्या में होती है। अब लोग अवेयर हो गए हैं, जैसे ही देखते हैं तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट क्या जाते हैं, वो बेचारा जैसे ही देखता है हम लोग के पास भेज देता है।